हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर अपना चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12 मैथ्स। तो अगेन एक्सरसाइज 1.3 के जो बच गए क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 ये 5 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर कॉम्पोजिट और इन्वर्स फंक्शंस का मतलब मेनली डिस्कशन हुआ है। तो इन्वर्स फंक्शन में काफ़ी बच्चों को मतलब ऐसा डर सा लगता है और काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि अब क्या करें, कभी इधर कर दिया, कभी उधर कर दिया, कभी डोमेन रेंज बहुत सारा लफड़ा लगता है। तो अगर आप बेसिक स्टेप बाय स्टेप अपने तरीके से चलोगे ना, जो मैं तरीका बताऊंगा अभी इन कुछ क्वेश्चंस के अंदर इन्वर्स निकाला जाएगा, तब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक ही तरीका सफिशिएंट है, ठीक है। बस एक तरीके से आप सारे सारे क्वेश्चंस निपटा सकते हो। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताता हूँ बुक से। ये देखो, इसमें बोला लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। शो दैट एफ हैज़ यूनिक इन्वर्स। एफ का जो इन्वर्स होगा ना वो यूनिक होगा। यूनिक मतलब पूरी दुनिया में एक ही होगा। फिर ये हिंट दे रखा है, तो काफ़ी अच्छा हिंट दे रखा है। इसे ऐसे ही हम इसको अप्रोच करेंगे, लेकिन कैसे बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। देखो दोस्तों, ऐसा है कि यहाँ पे हमें शो करना है कि एफ हैज़ यूनिक इन्वर्स। तो वैसे तो काफ़ी आसान बात है ये कि भाई किसी भी फंक्शन का इन्वर्स जो होगा ना वो यूनिक होगा, ठीक है। वो मतलब पूरी दुनिया में एक ही होगा। तो लेकिन काफ़ी आसान चीज़ को प्रूव कैसे करेंगे? ये तो वही बात होगी जैसे 10th क्लास में आता था कि प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते थे। तो वहाँ पर कैसे प्रूव करते थे हम? कॉन्ट्राडिक्शन, बाई कॉन्ट्राडिक्शन। तो देखो इसका जो प्रूफ है ना वो लिखते हैं। तो हम यहाँ पे प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हम ये मान लेते हैं कि f का जो इन्वर्स है ना वो यूनिक नहीं है, मतलब एक इन्वर्स नहीं है, दो तीन इन्वर्स है, मतलब एक से ज़्यादा इन्वर्स है, ऐसा मान लेते हैं। लेट f डज नॉट हैव ए यूनिक इन्वर्स, ठीक है। हम ऐसा मान लेते हैं कि उसका जो इन्वर्स है वो यूनिक नहीं है। तो क्या होगा? अब ज़्यादा इन्वर्स होंगे। लेट ऐसे बोल देता हूँ, इन्वर्स ऑफ फंक्शन f आर G1 एंड G2, ठीक है। दो इन्वर्स में मान लेता हूँ, एक इन्वर्स हो गया G1 और दूसरा इन्वर्स क्या हो गया? G2 हो गया। तो यहाँ पर यूनिक इन्वर्स हमने नहीं माना, एक से ज़्यादा इन्वर्स माने हैं, तो ये ऑब्वियसली अलग अलग ही माने होंगे। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि G1 इज नॉट इक्वल टू G2, क्योंकि अगर मैं G1 G2 दो मानूंगा और वो उनको सेम ही ले लूँगा तो वो यूनिक ही तो हो जाएगा फिर वो, है ना। तो ये क्या है? अलग अलग। अगर दो चीज़ें हैं वो दोनों अलग अलग है तो उसको यूनिक नहीं बोलेंगे फिर हम। लेकिन दो चीज़ें हैं और वो सेम है तो वो एक ही बात हुई ना, वो फिर अलग अलग वाली बात नहीं हुई। तो हमने यूनिक नहीं माना तो G1 G2 दो माने और दोनों अलग अलग होंगे फिर, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँचे। अच्छा, और क्या चीज़ें हैं? चलो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो यार, ये एक चीज़ बोला ना इसने, एफ बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। एफ इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है। एफ कैसा फंक्शन है? इन्वर्टिबल। अच्छा, एफ इन्वर्टिबल है तो इसके अंदर एक चीज़ छुपी हुई है कि एफ क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। तो इन्वर्टिबल से हमने बाइजेक्टिव निकाला। बाइजेक्टिव में दो चीज़ें होती है कि वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। क्या होगा? ऑन टू भी होगा एंड वन वन भी होगा, ठीक है। वन वन का कंसेप्ट क्या होता है? वन वन का कंसेप्ट ये होता है कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू है ना, तो इसका मतलब ये है एक्स वन बराबर एक्स टू होगा, ठीक है। अपना क्वेश्चन इस कंडीशन पर चलेगा। क्वेश्चन में दे रखा है एफ इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है तो वन वन तो पक्का होगा ही होगा, ऑन टू भी होगा, वन वन भी होगा। तो उस केस में अगर कहीं पे एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू में देखने को मिलता है तो फिर एक्स वन बराबर एक्स टू हम लिखने में रुकेंगे नहीं, ठीक है। ये कहीं पे भी हम काम में ले सकते हैं। चलो अब काम चालू करते हैं। देखो एफ का इन्वर्स हो गया G1 और एफ का इन्वर्स क्या हो गया? G2। तो मैं ऐसा बोलूँगा जैसे ये कोई सेट है x, ये कोई दूसरा सेट है क्या? y। जो f है वो x से y में जा रहा है, यहाँ पे बोला f डिफाइंड फ्रॉम x टू y। तो जो इन्वर्स है कौन सा? G1, और दूसरा वाला इन्वर्स कौन सा है? G2। वो y से किस में डिफाइंड होंगे? x में डिफाइंड होंगे, ठीक है। वो y से x में डिफाइंड होंगे। तो ऐसा हो गया G1 डिफाइंड फ्रॉम y टू x,
ऑल्सो G2 डिफाइंड फ्रॉम y टू x। तो अब आगे आते हैं। देखो दोस्तों, इन्वर्स और फंक्शन को अगर हम मिलाते हैं तो जैसे ये बन जाएगा, फोग बन जाएगा FOG1x, ठीक है ये। और तो बताओ FOG1x की वैल्यू क्या होगी। देखो G1 का इनपुट है x, ठीक है। ये जो x है ना, x ये सबसे पहले किससे मिलेगा, G1 से। x किससे मिलेगा, G1 से। यहाँ पे मैं क्यों थोड़ा जोर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं i लिखूंगा तो कई बुक्स में IX IY ऐसे होता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार यहाँ पे IX आएगा IY आएगा। तो देखो G1 की इनपुट कहाँ से आ रही है, देख लो G1 है ना, G1 वो y से x में डिफाइंड है, तो G1 की इनपुट कहाँ से आएगी, y से, ठीक है। तो जहाँ से ये इनपुट आती है ना वहीं का ये नाम होता है, तो यहाँ पे IY होगा। अगर f x के करीब होता तो ये IX हो जाता, क्योंकि फिर f की इनपुट कहाँ से आती, x से आती। जहाँ से इनपुट आती है वहाँ वही नाम यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा। इक्वल टू क्या होगा, ये IY ही होगा FOG2x, ठीक है। इन्वर्स है, इन्वर्स क्या करता है, उस फंक्शन को काटता है, तो ये x का x ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से क्या हुआ, ये इन्वर्स की डेफिनेशन है। ये कैसे लिखा, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं लिख दूँ, बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स। G1 और f आपस में इन्वर्स फंक्शन है तो वो IY बना लेंगे, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन बना लेंगे। खैर ये बीच वाला तो अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको और इसको याद रखो। क्या हो गया, FOG1x बराबर FOG2x ऐसे हो गया, ठीक है। ये आइडेंटिटी फंक्शन था, बाय डेफिनेशन ये आता है, इसको मैंने छुपा लिया तो ये आ गया। अब आगे क्या किया जाए, देखो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखूँगा, चूँकि जो f वो कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है ना। f कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। तो f के अंदर जो इनपुट होगी x1, और इधर क्या f के अंदर इनपुट क्या x2, तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है, तो x1 बराबर x2 हो जाएगा। अंदर वाले ना बाहर आ जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जो o है ना उसकी जगह ब्रैकेट लगा देता हूँ, f फिर ब्रैकेट G1x, फिर इधर f और ब्रैकेट G2x। तो चूँकि f क्या है, एक 1 1 फंक्शन है, तो ये काम मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ। यहाँ पे x1 x2 इनके इनपुट थे ना, वो बाहर की तरफ आ गए, सेम टू सेम हो गए। ऐसे यहाँ पे क्या है, G1x G2x ये भी बाहर आ जाएंगे, G1x बराबर G2x। इसका मतलब क्या है कि अब ये x लगाओ ना लगाओ, बाई डिफ़ॉल्ट माना जाता है कि x होगा, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, G1 बराबर G2, ठीक है। लेकिन चूँकि हमने माना क्या था कि ऐसा मान लिया था कि f डज नॉट हैव ए यूनिक इन्वर्स, f का इन्वर्स यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है, तो फिर क्या हो गया, दो इन्वर्स हो गए G1 और G2, वो भी अलग अलग, G1 इज नॉट इक्वल टू G2। लेकिन हमने अलग अलग मान के प्रूव किया, फिर भी दोनों सेम आ गए, फिर भी दोनों के आगे सेम आ गए। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। ये जो बात है ना, ये अपने अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, उसको गलत साबित कर रही है। अजम्पशन क्या था, G1 इज नॉट इक्वल टू G2, मतलब दो अलग अलग थे इन्वर्स। तो अब हमें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो हमें चीज़ों को करेक्ट करना पड़ेगा। अब करेक्ट क्या करेंगे, हम इसको थोड़ी करेक्ट करेंगे, यहाँ पे ज़बरदस्ती नॉट इक्वल टू थोड़ी लगा दूंगा। तो हम किसको करेक्ट करेंगे, अपने अजम्पशन को। जो चीज़ हमने मानी है ना, वो हमने गलत मान ली गलती से, उसको हम सही कर लेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर हमने क्या चीज़ गलत मानी, f डज नॉट हैव ए यूनिक इन्वर्स, इसको सही कर लेते हैं, देयरफॉर f हैज़ ए यूनिक इन्वर्स, ठीक है। तो इस टाइप से हमें आसान सवालों को काफ़ी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना पड़ता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला कंसिडर f फ्रॉम 1 2 3 टू ABC गिवन बाई f ऑफ 1 इक्वल टू a, f ऑफ 2 इक्वल टू b, f ऑफ 3 इक्वल टू c, ठीक है। फाइंड f इनवर्स एंड शो दैट इनवर्स ऑफ f इनवर्स इक्वल टू f, मतलब f के इनवर्स का इनवर्स अगेन f आ जाता है, ये हमें प्रूव करना है। एक प्रॉपर्टी तो होती है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम इसको प्रूव भी कर लेंगे। देखो भाई, पहला काम पहले करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये f है ना, वो यहाँ से यहाँ डिफाइंड है, f 1 2 3 में से किस में डिफाइंड है, a b c के सेट में। f ऑफ 1 है a, ऐसे है। f ऑफ 2 क्या है, b, ये ऐसे हो गया। f ऑफ 3 क्या है, c, तो जो 3 है वो c से कनेक्ट हो गया। इधर से इधर हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, f, इसको सेट a बोल दो, इसको सेट b बोल दो, तो हम ये a से b में डिफाइन कर रहे हैं,
ठीक है। अच्छा ये f(1), f(2), f(3) अलग अलग लिखा हुआ ना यार, इसको हम एक ऐसे बना लेते हैं, f ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में। जो ये 1 है वो a से कनेक्टेड है ना, 1 डाला तो a मिला, तो 1 जो इनपुट होता है वो पहले, ये जो 1 है वो पहले आ जाएगा, जो आउटपुट होता है, जो आंसर होता है a, वो दूसरा नंबर आ जाएगा a, तो 1, a ऐसे बन गया। फिर 2, b, आप इनसे समझ लो या फिर एरो डायग्राम से समझ लो, बात एक ही है। 3, c आ जाएगा, 3, c, ये क्या हो गया, f हो गया। अब हम क्या बोलेंगे, f इनवर्स, तो f गया है a से b की तरफ, तो f इनवर्स वापस क्या आएगा, b से वापस a की तरफ आ जाएगा ना, b से a की तरफ आ जाएगा अगेन। तो जो जो यहाँ पर हमने ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं ना, इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मतलब इनपुट आउटपुट बन जाएगी, आउटपुट इनपुट बन जाएगी। आप तो बस इनका ऑर्डर चेंज कर दो, देयरफॉर f इनवर्स क्या होगा, देखो 1, a का क्या बन जाएगा, a,1। आप इस चीज़ को यहाँ से भी समझ सकते हो, f जो था वो इधर के 1 को इधर के a से कनेक्ट कर रहा है, f इनवर्स थोड़ा उल्टा काम करेगा, इधर सेट b के a एलिमेंट को सेट a के 1 एलिमेंट से कनेक्ट करेगा, तो ऑर्डर चेंज हो रहा है, ठीक है। a पहले बोल रहे हैं और 1 बाद में बोल रहे हैं, तो 1, a का क्या बन जाएगा, a,1। ऐसे 2, b का b,2, 3, c का c,3, ठीक है, ये हुआ। अभी जो f इनवर्स है ना, इसको आप कोई नया फंक्शन बोल दो g, तो बताओ g इनवर्स क्या होगा, समझ गए। इसको मैंने g बोल दिया तो बताओ g इनवर्स क्या होगा। तो फिर से इसको हमने g बोला तो इसका फिर से इनवर्स निकाल रहे हैं, तो a,1 का क्या बन जाएगा, 1, a, वापस इन अपनी जगह बदल लेंगे ये, फिर ये क्या बन जाएगा, b,2 का 2, b, इसकी भी जगह मतलब इनको भी इंटरचेंज कर दो, c,3 का 3, c। जैसे इसको आपने g बोला और g का g इनवर्स निकाल लिया, तो g मतलब क्या है, ये है अपना f इनवर्स है, तो f इनवर्स का हमने क्या निकाल लिया, अगेन इनवर्स निकाल लिया, मतलब g बराबर f इनवर्स हो गया, ठीक है। तो बात वही है और कुछ नहीं है। हाँ भाई, तो अब देखो, एक तो ये है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो एक फंक्शन f वही 1a, देखो यहाँ पर भी f इनवर्स का इनवर्स भी वही आ गया 1a, 2b, 3c। तो यहाँ से और यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हो f इनवर्स का इनवर्स बराबर f। हमने f इनवर्स भी निकाल लिया और ये चीज़ प्रूव भी कर दी। बस ऐसे ही प्रूव करना है, डेटा वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 ये है, लेट f फ्रॉम x टू y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, शो दैट द इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f इनवर्स का इनवर्स f है, दैट इज वही चीज़ लिखी है ऊपर वाले क्वेश्चन जैसी चीज़ लिखी है, लेकिन ऊपर वाले में तो डेटा था, यहाँ डेटा नहीं है। अब डेटा नहीं है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का दिमाग ख़राब होता है कि यार अब बिना डेटा के कैसे करें, तो डेटा तो फिर भी हमें लेना तो नहीं है, ठीक है, डेटा नहीं लेना, ऐसा ही करना है। इसको क्या प्रूव करना है, f इनवर्स का इनवर्स बराबर f, बिना डेटा के प्रूव करना है। तो देखो जब भी बिना डेटा के प्रूव करना होता तो हम ये कुछ चीज़ें ऐसे f वगैरह g ये सब मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो f क्या है, x से y में डिफाइंड है, ठीक है। तो अब इसका जो इन्वर्स है ना, इसका इन्वर्स, तो इन्वर्स ऑफ f, जिसको हम f इन्वर्स ऐसे भी बोलते हैं, इसको मैं ना थोड़ी देर के लिए g मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, g मान लेता हूँ थोड़ी देर। जैसे मैंने यहाँ पर भी बोला ना, f इन्वर्स ये जो था इसको g बोल दिया। अब f इन्वर्स का इन्वर्स निकालना था तो फिर इधर g का इन्वर्स हो गया, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या बोल देते हैं, g बोल देते हैं। अच्छा अब ये बताओ, ये जो f इन्वर्स है, f तो है x से y में डिफाइंड, तो f इन्वर्स किस में डिफाइन होगा, y से x में, उल्टा हो जाएगा। या फिर f इन्वर्स को g माना है तो g ये भी y से x में डिफाइंड होगा, ठीक है। जैसा ये उसका उल्टा इधर ये इसके इन्वर्स। मैं f इन्वर्स को g बोल रहा हूँ तो आप कहीं पे कंफ्यूज मत होना, g मतलब f इन्वर्स मतलब g, ऐसा मैंने थोड़ी आगे के चीज़ों में सहूलियत हो इसलिए मैंने ऐसा माना है। तो अब काम स्टार्ट करते हैं। देखो बाय डेफिनेशन आखिरकार होती क्या है इन्वर्स वगैरह की, इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि GOF इक्वल टू, यहाँ पे कुछ x लगा लो, इक्वल टू I बराबर
FOG, भले एक्स लगाओ मत लगाओ कोई वैसे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, चलो अभी फ़िलहाल रहने देते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, आई होते हैं, ये क्या होंगे अपने मतलब आई बन जाते हैं। तो अब इनको सोल्व किया जाए, यहाँ पे आई वगैरह को आप चेंज वगैरह कर सकते हो। जैसे ये तो आई मैंने एकदम मोटा मोटा लिख दिया, आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब f(x) बराबर x। ठीक है, यहाँ पे x लिख देता तो सही रहता। हम यहाँ पे अलग अलग बोलते हैं, जैसे GOF को आई क्या बोलेंगे, यहाँ पे x आएगा ना, GOF(f)। अब जो x है वो किसके पास आएगा, f के पास आएगा। x किसके पास आएगा, f के पास। तो f की डोमेन में से उठ के आएगा, f की डोमेन क्या है, x। तो जो x है वो कैपिटल X से आया, फिर वो f से बाहर निकलेगा तो उसका आंसर y में चला जाएगा, फिर वो y वाला आंसर g के अंदर जाएगा तो वो g वापस y को x में पहुंचा देगा। तो बात ये है, ये एक बार हमने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था। जैसे ये है x, ये y है। स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पे आई एक्स आएगा या आई वाई आएगा। देखो, x से y में ले जाने का काम कर रहा है f, y से वापस x में ले जाने का काम कौन करेगा, g। ये है GOF। तो सबसे पहले f सुना जाएगा, क्योंकि GOF का मतलब है G(f)(x). तो जो x है, इनपुट जो है वो सबसे पहले f से मिलेगी। तो यहाँ से अपना काम स्टार्ट होगा। ठीक है, f की इनपुट कहाँ से आएगी, x सेट में से आएगी। तो यहाँ पर मैंने डॉट लगा लिया। ये इनपुट f के जरिए y में चली जाएगी, तो हमने f निपटा दिया। फिर ये जो f का जो आंसर है यहाँ से उठ के वो जाएगा g के अंदर, है ना, G(f). वो g के अंदर जाएगा तो g इस आउटपुट को वापस कहाँ पहुँचा देगा, x में पहुँचा देगा, वापस उस सेट में पहुँचा देगा, x में। ठीक है, तो जब हम x से चालू होके वापस x में ही आ जाते हैं तो ये जो आइडेंटिटी फंक्शन होगा इसको हम बोलेंगे IX। ठीक है, जो भी आइडेंटिटी फंक्शन है i, वो अगर x से x में आ जाता है तो इसको हम IX बोल देते हैं, तो ये IX हो जाएगा। ऐसे चलो बताओ, अब ये फोग है ना, फोग, इसका क्या नाम होगा, तो FOG, इसका नाम IY होगा। क्या होगा, IY। कैसे, देखो यहाँ पर जो भी इनपुट है वो कुछ भी ABCD कुछ भी मान लो, लेकिन वो किसकी इनपुट होगी, G की, G के डोमेन में से आई होगी। तो G का डोमेन मतलब G स्टार्ट कहाँ से हुआ, G देखो Y से स्टार्ट होके X में जा रहा है, तो G स्टार्ट कहाँ से हुआ, Y से, यही G की डोमेन है। Y से ये इधर जाएगा X में, फिर जो भी आंसर होगा वो F के थ्रू वापस Y में आ जाएगा। तो Y से स्टार्ट हुआ, Y में आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, IY बोलेंगे। ठीक है, खैर इनसे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। हम वापस यहाँ पे आते हैं, इसको इसी से कर देता हूँ मैं क्वेश्चन खत्म। ये क्या है, GOF। अगर मैंने अभी तक बीच का अगर आपको समझ में नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप तो इधर आ जाओ। GOF इक्वल टू क्या लिखा मैंने, IX। तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ, GOF ऑफ x। यहाँ पे x लिखा नहीं होता, लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट होता है, वहाँ पे इनपुट x तो होगी ना, बराबर IX क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। थोड़ा इसको लिख ही देता हूँ मैं अलग से। ये जो I है ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, जिसको लिखते हैं f(x) बराबर x, इस तरीके से लिखते हैं हम। तो ये जो x है ना, x ये काफ़ी है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, x लिख लूँगा ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो g है ना, g, इसको मैं उधर की तरह ट्रांसपोज करूँगा तो क्या बन जाएगा, f(x) बराबर, ये उधर चला गया तो क्या बन गया, G इनवर्स x बन गया। क्या बन गया, G इनवर्स x। सिंपल सा है, जैसे इधर से उधर हम ट्रांसपोज करेंगे, भेज भी सकते हैं, क्योंकि ये गोफ ये भी x है, ये फोग ये भी x है, मतलब IY ये तो है, लेकिन IY मतलब क्या है, तो आइडेंटिटी फंक्शन ही ना, तो x ही लिखते हैं हम। इसको भी अगर आप थोड़ा आगे लिखोगे तो ये बन जाएगा FOG बराबर x। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आते हैं वापस, तो ये क्या हो गया, f(x) बराबर G इनवर्स x। अच्छा, अब बताओ ये जो G है वो क्या है, व्हाट इज G। G है अपना f इनवर्स। G क्या है, f इनवर्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, f इनवर्स, इस G पर इनवर्स लगा है तो f इनवर्स भी इनवर्स लगा देंगे, इनवर्स ऑफ x। ठीक है, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आप यहाँ पे f इनवर्स OF लेके x के बराबर रख लेते, f इनवर्स को उधर भेज दिए तो f इनवर्स का इनवर्स आ जाता, ऐसा बन जाता। तो बात एक ही है, एक छोटी सी बात को घुमाना फिराना। देखो वापस क्या हो गया, अब ये x, भले ये जो x है ना, ये x ये इनपुट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, आप रखो या हटाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अब हटा देता हूँ, ये क्या बन गया, f बराबर, ये क्या बच गया, f इनवर्स का इनवर्स। ठीक है, अगर आपको इसमें से इसके प्रूफ में से एक दो मेन चीज़ पकड़नी हो तो वो क्या है,
थोड़ा बहुत ये डिफाइन कर सकते हो, वरना मेन चीज़ तो मेरे को ये लगता है आप है ना गोफ ऑफ एक्स यहाँ से स्टार्ट करो और इस जी को इधर भेज दो, बस यही मेन चीज़ है। और जी की जी मतलब क्या, एफ का इन्वर्स, तो उसकी वैल्यू वापस रख दो, बस इतना सा है, ऐसे याद रख लो। बाकी तो क्या है कि हमें थोड़ा डिफाइन वाइन करना पड़ता है, क्योंकि बहुत इसके अंदर डेटा तो दे नहीं रखा ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, तो हमें डिफाइन करना पड़ता। तो अब डिफाइन कर दो, थोड़ी देर में समझ भी जाओगे आप। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, अभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आ गए। यहाँ पर क्या बोला, इफ़ एफ इज़ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर बी गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ठीक है, 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3, देन एफ ऑफ एक्स इज़ ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक समझ लो मूल मंत्र ये है कि आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखो, और इनकी थोड़ी बहुत अप्रोच तो अलग होती है, तो इनमें हमें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे प्रॉपर रिजल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स, बस ये इस पे काम चालू कर दो। ये एफ ऑफ आर फ्रॉम आर, इनको देखने की ज़रूरत हमें नहीं है। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स लिख लेता हूँ मैं। एफ ऑफ एक्स क्या है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स, तो ओ को हटाओ और ब्रैकेट लगाओ, एफ ऑफ एक्स हो गया। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये इतनी बड़ी, ये रख दो यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, एफ के अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख देंगे ये वाली पूरी, 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर, देखो इसकी पावर है 1/3, ये हमने इसके अंदर रखा है अभी, ठीक है। तो अब ये सारी की सारी इनपुट अगेन हम किस में रखेंगे, एफ में रखेंगे। किस में रखेंगे, एफ में रखेंगे। तो एफ इसका क्या करेगा, देखो एफ ऑफ एक्स क्या करता है, 3 माइनस एक्स क्यूब कर देता है, फिर उसकी पावर होल पावर 1/3 लगा देगा। जैसे मैं यहाँ पे एफ ऑफ 100 निकालूंगा तो क्या आएगा, 3 माइनस 100 का क्यूब की होल पावर 1/3। अभी मैंने x की जगह 100 रखा, अगर मैं 200 रखूंगा तो x की जगह 200 आ जाएगा। अगर मैं x की जगह कोई बड़ी चीज़ रखूंगा तो x की जगह वही बड़ी चीज़ आ जाएगी, है ना। इस बार वो बड़ी चीज़ क्या है, ये, तो फॉर्मेट यही रहेगा बराबर। ये f क्या करेगा, ये फॉर्मेट बनाएगा, 3 माइनस एक्स की जगह वो आएगी बड़ी चीज़, उसका होल क्यूब की होल पावर 1/3, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा, वो बड़ी चीज़ आएगी जो कि f के अंदर है बड़ी चीज़। यहाँ पर क्या है, f के अंदर बड़ी चीज़ ये है, इसको रख दो यहाँ पर, तो क्या आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। समझ गए ना, ये चीज़ यहाँ पर रख देंगे हम। अब इस पूरे को सोल्व कर लेते हैं, बहुत सारा अंदर बाहर हो गया, अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये देखो, ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट यहाँ से चालू हुआ है और यहाँ पे ये क्लोज हुआ है, इसके बाहर 1/3, उसकी होल पावर है 3, तो यहाँ पे 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है। ये नंबर सीधा बाहर निकल गया। तो मतलब सिंपल कैलकुलेशन है यार, और कुछ नहीं। 3 माइनस ये क्या है, 3 माइनस एक्स क्यूब, ये पावर का तो निपट गया यहीं पे, ठीक है। इसके बाहर अभी क्या लगा, 1/3। थोड़ा इसको भी सोल्व कर लेते हैं, ये ब्रैकेट खोल दूंगा मैं, तो 3 माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस का एक्स क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कट गया, एक्स क्यूब की पावर क्या आ गई, 1/3, एक्स क्यूब की पावर 1/3, तो क्या मिल जाएगा, हमें एक्स मिल जाएगा। तो ये अपना एफ ऑफ एक्स है ना, ये क्या हो गया, एक्स हो गया, समझ गए। एक्स क्यूब की पावर 1/3, क्यूब का क्यूब रूट तो कट के ओनली एक्स की पावर 1 बचेगा, तो ये मिल गया हमें। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोला लेट एफ सच दैट फ्रॉम आर -4/3 टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x/3x + 4। द इनवर्स ऑफ एफ इज़ द मैप जी, और ये ऐसा दे रखा गिवन बाय, ऐसा मतलब काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसे, मतलब अपने काम की ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। अपना काम का क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऐसा भी नहीं बोला कि इन्वर्स, यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन होता ना कि इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट या फिर नॉट इन्वर्टिबल, तब हमें सोचना पड़ता, तब हमें एक एक कंडीशन देखनी पड़ती। लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शंस में क्या है, इसका जो एफ का है ना, एफ का इन्वर्स यहाँ पे दे रखा है, तो चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई होगा, पक्का होगा, इन्वर्टिबल तो होगा ही होगा। तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर। हमें बस डायरेक्ट अपना जो काम की चीज़ है ना उस पर लग जाओ। ये जो एफ ऑफ एक्स है, इसका हमें इन्वर्स निकालना है,
इसके इन्वर्स को यहाँ पर एफ इन्वर्स नाम नहीं दे रखा, क्या नाम दे रखा है, जी नाम दे रखा है, जी मतलब एफ इन्वर्स। तो हम भी अपना काम चालू करते हैं। एफ ऑफ एक्स मैंने लिख लिया है 4x/3x+4, हमें चाहिए एफ इन्वर्स। एफ इन्वर्स को यहाँ पर जी के नाम से जान रहे हैं। तो देखो क्या स्टेप्स होती है इन्वर्स निकालने की, फटाफट एक बार मैं वो बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पहली स्टेप तो ये है कि आप जो y है ना वो एफ ऑफ एक्स के बराबर रख दो, मतलब एफ ऑफ एक्स को y मान लो। दूसरी स्टेप x को y की टर्म्स में लिख लो। क्या लिख लो, x को y की टर्म्स में लिख लो। ठीक है, इतना काम करो, फिर आगे देखते हैं। आगे एक स्टेप बचती है, वो कभी कभार हम चेंज कर देते हैं, लेकिन ये काम तो होगा ही होगा। देखो भाई, y को एफ ऑफ एक्स मान लो, तो क्या हो गया, y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर ये क्या है 4x/3x+4 हो गया। अब x को निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y की टर्म्स में निकाल लो। अभी देखो क्या है, ये y है, ये x इधर फैला हुआ है, तो y की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x। हम उल्टा चाहते हैं, x की वैल्यू चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो देखो y बराबर क्या है 4x/3x+4। हम चाहते हैं x बराबर समथिंग समथिंग y आए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इधर चला जाएगा, y इंटू 3x 3xy, y इंटू 4 4y बराबर इधर क्या है 4x। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y, हम चाहते हैं सिंपल x मिल जाए। तो अब हमें क्या करते थे छोटी क्लासेस के अंदर, हम x को एक जगह बना लेते थे ना, ये देखो ये रहा x है, तो इस x को मैं इधर ले आता हूँ, तो क्या बनेगा, या फिर इसको मैं उधर ले जाता हूँ, ये 4y प्लस का रख लेते हैं, 4y बराबर ये उधर चला गया, तो क्या हुआ 4x माइनस 3xy, ये हो गया 4y बराबर ये 4x है। देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन ले लो, x ही तो चाहते हैं हम, तो ये क्या जाएगा 4 माइनस 3y बचेगा। इतना करने के बाद में x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो x के मल्टीप्लाई में है 4 माइनस 3y, ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 4y/4 माइनस 3y, ऐसा हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखो क्या करते हैं, x वगैरह इनकी वैल्यू रखनी पड़ती है हमें, तो हम सीधा सा ये एक काम कर देते हैं। हमने y को एफ ऑफ एक्स माना ना, मतलब होता है, वैसे मानते क्या है, जनरली लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन होता है वो, y बराबर क्या है एफ ऑफ एक्स, y बराबर क्या है एफ ऑफ एक्स। इस f को आप इधर भेजोगे, अब मैं थोड़ा सा थ्योरी का बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको, f को इधर भेजोगे तो क्या मिलेगा हमें, f इनवर्स y मिलेगा, बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात। y बराबर एफ ऑफ एक्स है, तो x बराबर f इनवर्स y हो जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू है ना, क्या f इनवर्स y, ये यहाँ पे रख दो, मतलब y तो है ही दो जगह पर, ये जो एक जगह x है, इस यहाँ पर भी आप y बना लो, कैसे, x की वैल्यू रखे, x की वैल्यू क्या है f इनवर्स y, यहाँ पे रख दो। तो f इनवर्स y बराबर क्या है 4y/4 माइनस 3y है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो f इनवर्स है ना, f का जो इनवर्स है उसका नाम g है, क्या है g, तो यहाँ पे f इनवर्स की जगह g आ जाएगा, तो g ब्रैकेट में y बराबर ये क्या आ जाएगा 4y/4 माइनस 3y, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो क्लियर कट है, जी वाई कितना है, ये f का इन्वर्स ही है 4y/4 माइनस 3y। इसको देखते हुए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 4y/4 माइनस 3y, ऊपर 4y इनमें है, 4 माइनस 3y ये वाला है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार और मैच कर लेना, ऊपर 3y है, ये दोनों हो सकते हैं, 4 माइनस 3y, हाँ यही है ऑप्शन बी, एग्जैक्टली यही मैच हो गया अपना। ठीक है, तो आई होप काफ़ी मज़ा आया आपको ये चैप्टर पढ़ के। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।